जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में हम कूलाम के नियम के बारे में जानने वाले हैं। इसका जो फार्मूला होता है इसको निम्न करके आज इसको पूरी तरह से जानने वाले हैं। कूलाम का नियम जो है इंटरमीडिएट का जो बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से सन 2024 में जो पेपर होने वाला है फिजिक्स का, उसमें यह जरूर पूछा जाने वाला प्रश्न है, क्योंकि यह अगले कई सालों बीते हुए एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसी प्रकार से हम आप सभी को बता रहे हैं। मैंने देखा है पीछे का उठा करके बहुत बार पूछा गया है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम के बारे में आज हम समझते हैं। कूलाम का नियम सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्पन्नपाती होती है। ये रही आपकी किताब की भाषा, मैंने उस पर बना कर लिखा है। अब हम आप सभी को बताते हैं कूलाम का नियम। सन 1785 ईस्वी में, मतलब कूलाम नामक वैज्ञानिक ने 1785 ईस्वी में, कब 1785 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में कूलाम नामक वैज्ञानिक ने 1785 ईस्वी में 1785 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक, मतलब कूलाम कहाँ के थे, फ्रांस के थे, वैज्ञानिक ने दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में, मतलब दो आवेश हैं, आवेश किसे कहते हैं, एक बात और आई, आवेश किसी कण का वह आंतरिक गुण जो वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करता है उसे आवेश कहते हैं। आवेश किसे कहते हैं? किसी कण का वह आंतरिक गुण जो वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करते हैं उसे आवेश कहते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक होता है कूलाम, जिसे C से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया आवेश का होता है। सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया। मतलब ये दो आवेश हैं, आवेश तो आप समझे गए होंगे, दो आवेश हैं, इनके बीच में कार्य करने वाले बल यानी फोर्स के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। वो नियम क्या है? इस नियम के अनुसार, मतलब कूलाम के नियम के अनुसार, दो आवेशों के बीच, आवेश तो आप लोग समझ गए होंगे, आवेश किसे कहते हैं, फार्मूला बताएंगे। किसी कण का वह आंतरिक गुण, किसी मतलब पदार्थ है, इसका वह आंतरिक गुण जो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करता है उसे आवेश कहते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब कूलाम होता है, कूलाम को C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आवेश समझ में आ गया। दो आवेश, एक आवेश Q1 हो गया, एक आवेश Q2 हो गया, इतना समझ में आया। एक Q1 है, एक Q2 है, ये Q1 है, एक Q2 है। ठीक, दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल किसे कहते हैं? आकर्षण बल हम बता देंगे, यहीं पे बता दे रहा हूँ। आकर्षण बल दो आवेशों के बीच में लगने वाला ऐसा बल जिसके द्वारा दोनों आवेश एक दूसरे के समीप आते हुए प्रतीत होते हैं, उसे हम लोग आकर्षण बल कहते हैं। और प्रतिकर्षण बल किसे कहते हैं? दो आवेशों के बीच लगने वाला एक ऐसा बल जिसके द्वारा दोनों आवेश जो है वो एक दूसरे से दूर जाते हुए प्रतीत होते हैं, उसे हम लोग प्रतिकर्षण बल कहते हैं। आकर्षण का मतलब होता है पास पास आना, यही जैसे एक आवेशीय है, ये दोनों पास पास आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे जैसे चुंबक नहीं होता, ये चुंबक है, ये भी चुंबक, जब पास में आ रहे हैं इनके बीच क्या हो रहा है, आप इसके बीच कौन सा बल लग रहा है? आकर्षण बल लग रहा है। आकर्षण बल के द्वारा ये दोनों पास में आ जा रहे हैं। और रही बात प्रतिकर्षण बल की, प्रतिकर्षण बल किसे कहते हैं? ये चुंबक है, ये दोनों मान लो कि यहाँ पे हैं, प्रतिकर्षण बल इसके बीच कार्य कर रहे हैं, ये दोनों दूर जाएंगे, इसे प्रतिकर्षण बल कहते हैं। दोनों आवेशों की मात्राओं की गुणनफल, एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, इनकी मात्राओं का मतलब है कि ये मतलब कितना है, मतलब कितना इसका भार है, उसके गुणनफल के दोनों आवेशों की मात्रा, इसका मात्रा Q2 है प्लस Q2 है, इसका मात्रा प्लस Q1 है, मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को हम लोग किससे दिखाएंगे?
एफ से, बल को एफ से दिखाएंगे। दोनों आवेशों की मात्राओं, एक ये है एक ये है, मात्राओं के गुणनफल, पहले गुणनफल कर लेंगे Q1 इंटू Q2 के अनुपाती, अनुपाती का साइन ये है, ठीक। इसको हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनल इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि जब यह बढ़ेगा तो Q1 Q2 भी बढ़ेंगे, समझ में आ गया होगा आपको। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है जब यफ बढ़ेगा तो Q1 Q2 घटेगा, जब Q1 Q2 बढ़ेगा तो यफ घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है। तथा इनके बीच दूरी के वर्ग, फिर एफ है, ये बल का बात पहले हुआ है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती को कैसे लिखते हैं, 1/, में लिखते हैं 1/, और दूरी क्या है, आर है, आर लिख दिए। दूरी के वर्ग के, इसको वर्ग के, और व्युत्क्रमानुपाती का साइन लगा दिया 1/, में इतना व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अभी इसको अगले वाले पेज पे हम लोग फिर समझते हैं। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ छूटा था, क्या छूटा था, हाँ, प्लस क्यू तथा प्लस Q1 प्लस Q2 क्यों, मतलब कि यह दोनों जुड़ जाते हैं, क्यों, इनके बीच प्रतिकर्षण बल क्या कहते हैं, इसको भी इसी समझ लेते हैं। इसी में ये मान लीजिए कि प्लस आवेश है, ये है आपका प्लस आवेश, ये है माइनस। इन प्लस, जो प्लस आवेश होता है, धन आवेश बोल सकते हैं, ऋण आवेश। जो धन आवेश होता है उसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर अनंत पर जाती हैं, अनंत पर जाती हैं ये धन आवेश वाली। और फिर ऋण आवेश में अनंत से ऋण आवेश की तरफ आती हैं वैद्युत बल रेखाएं। अब वैद्युत बल रेखाएं कैसे करते हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र में धन आवेश को हम स्वतंत्र रूप से रख दें, वह जिस मार्ग का अनुसरण कर लेती हैं उसे वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। फिर यहाँ पे प्लस वाला, प्लस से मतलब अनंत की तरफ जा रहा है निकलकर वैद्युत बल रेखा। फिर ये जो ऋण आवेश है, अनंत से ऋण आवेश की तरफ आते हुए प्रतीत हो रहा है। तो मान लीजिए मैंने ये प्लस है, ये प्लस आवेश है, ये प्लस है, ठीक। इसके द्वारा भी निकल रहा है, इसके द्वारा भी निकल रहा है, इसके निकल रहा है, सब मतलब प्लस वाले से तब वैद्युत बल रेखाएं निकलते ही हैं, अनंत की तरफ जाते हैं। तो ये इस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, मतलब जब कोई चीज है एक ही तरफ आएगा, मतलब इसके द्वारा इस तरफ फोर्स लग रहा है, ये है जो ये इस तरफ फोर्स लगा रहा है और ये इस तरफ फोर्स लगा है, तो ये दोनों फोर्स लगाकर दूर जाएंगे। इसीलिए प्लस प्लस के बीच में हमेशा प्रतिकर्षण बल लगता है। अगर कोई पूछ लिया जब दो आवेश सेम हो तो उनके बीच क्या लगेगा, प्रतिकर्षण। और मतलब ऋण आवेश वाला भी समझा देते हैं, ये प्लस प्लस वाला तो आप सभी को समझ, ऋण आवेश वाला मान लीजिए कि ये ऋण है, ये भी ऋण है आपका, ऋण से आ रही है, ये ऋण वाले पे अनंत से ऋण आवेश की तरफ आती है, ठीक। फिर ये भी आ रही है, इधर से भी आ रहा है, तब पर भी दूर जाएगा, ठीक है। मतलब इसके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य होगा। क्यों, क्योंकि ये भी इधर से इधर फोर्स लगा रहा है और ये भी इधर से इधर फोर्स लगा रहा है। जैसे कि यहाँ पे है कोई चीज, ये इस तरफ फोर्स लगा रहा है, ये इस तरफ फोर्स लगा रहा है, तो दोनों दूर जाएंगे। कहने का मतलब ये है मेरा पूरा कि जहाँ पे दो आवेश सेम होते हैं वहाँ पे प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। और एक मान लीजिए कि प्लस मानकर एक माइनस मानकर समझा देते हैं। ये प्लस है, ये प्लस आवेश, ये माइनस आवेश, फिर प्लस के द्वारा निकलता है, प्लस के द्वारा वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और माइनस वाले में आती हैं। इसके द्वारा निकलेगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, ऐसे ऐसे करके दोनों प्लस माइनस यानी धन आवेश ऋण आवेश जब एक दूसरे, धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे के बगल में रखेंगे तो उनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। आशा है कि हमें आप सभी को आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल और धन आवेश में क्यों प्रतिकर्षण होता है, धन आवेश ऋण आवेश में, धन आवेश और ऋण आवेश में क्यों आकर्षण होता है, समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग इसके निगमन जो है, इसका कूलाम के नियम का निगमन अगले पेज में समझते हैं। तो मैंने कूलाम के नियम का निगमन कर दिया है, आइए आप सभी को समझाते हैं। आशा है कि मैं आप सभी को पूरी तरह से समझा पाऊंगा। ये परिभाषा आपको याद होगा, मैंने पहले बताया था, एक बार फिर से रिपीट कर दें परिभाषा।
जब दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्रकों के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। एक आपका है आवेश Q1, यहाँ पर Q2, दो आवेश हैं जो है Q1 Q2, इसके बीच की दूरी r है और इसमें लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण मान लिया है मैंने F। कूलाम के नियम से F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, जब दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों आवेशों के, पहला आवेश है ये दूसरा आवेश है, पहला आवेश दोनों आवेशों के मात्रकों के गुणनफल, एक गुणनफल के अनुपाती है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। फिर उसके बीच की दूरी है r, दूरी के वर्ग के स्क्वायर लगा दिए, व्युत्क्रमानुपाती है, इसको लिख दिया। फिर जैसे परिभाषा में दिया वैसे लिख दिया मैंने। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे आगे तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपन में r स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि एक है इसका ये एक का कोई मतलब नहीं है। Q1 Q2 एक यहाँ पे आ जाएंगे, ये सब हो जाएगा। फिर ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या आएगा, F बराबर प्रोपोर्शनल हटा कर हम लोग क्या लगा देंगे, K1 Q2 अपन में r स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण नंबर 3, और जहाँ पर के अनुपाती नियतांक है, जहाँ पर के अनुपाती नियतांक है इसका मान 1/4πε0 या 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। फिर उसके बाद हम लोग के का मान 1/4πε0 है। फिर के का मान समीकरण नंबर 3 में, के का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपन में r स्क्वायर आ जाएगा, इतना न्यूटन। ये रहा आपको पूरी तरह से आसान भाषा में। और आप सभी को बता दें कि यहाँ पर F है आपका बल, F बल है, फिर 4πε0 ये है आपका अनुपाती नियतांक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पाई है आपका, पाई का मान होता है 3.143 या करके लिख सकते हैं 22/7। फिर ε0 का मान होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर के होल स्क्वायर। ε0 का मान हो गया। फिर r आप लोग जानते हैं दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। फिर Q1 Q2 दोनों आवेश हैं, इसको सिद्ध कर दिया मैंने। बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछ सकता है मैं आप सभी को क्वेश्चन बता दूं। कूलम का नियम किसे कहते हैं, फिर ये वाला फार्मूला देगा, F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपन में r स्क्वायर, सिद्ध कीजिए। 5 नंबर में दे देगा। तो आपको करना क्या है, ओम का नियम, कूलम का नियम हेडिंग डालना है, उसके बाद उसमें जितना मैं लिखाया था बस उतना ही लिखना है। फिर कूलम के नियम का हेडिंग डालना है, उसके बाद बस इतना करके लिख देना, सिद्ध हुआ, आपको पूरा नंबर मिलेगा 5 में से 5। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक पढ़ना हो तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं पूरी पढ़ाने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।